गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से बच्चों ने मुझे एकदम परेशान करके रखा था कि सर चैप्टर नंबर 7 कॉमर्स का तो आप डाल ही नहीं रहे हैं, क्या वो सिलेबस में है भी कि नहीं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी बच्चों के बीच में और मैंने बच्चों को बहुत बार बताया कि भाई ये चैप्टर का वीडियो मैं सबसे लास्ट में डालूंगा। सबसे लास्ट में डालने का रीजन आज आपको इस चैप्टर के बाद खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है क्या हमारा? चैप्टर नंबर 7 का नाम है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर से सिर्फ हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये आपने इंडिविजुअली पढ़ रखे हैं प्लानिंग के चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में, डायरेक्टिंग के चैप्टर में, स्टाफिंग के चैप्टर में और कंट्रोलिंग के चैप्टर में। तो एक चीज है पॉटस्कॉर, ठीक है ना, वो बहुत पूछा जाता है और मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना पड़ेगा कि पॉटस्कॉर होता क्या है। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में ही दूंगा। ठीक, तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। भाई ये कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन मींस हार्मोनाइजिंग, पहला कीवर्ड, सिंक्रोनाइजिंग दूसरा कीवर्ड, एंड यूनिफाइंग। हार्मोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, यूनिफाई करना इंडिविजुअल एफर्ट्स को टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, और एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए। तो उस दोनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ कैसे सिंक्रोनाइज करें कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो और इंडिविजुअल का भी फायदा हो, इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन का मतलब एकदम लिटरल मीनिंग में बताऊं तो तालमेल बैठाना होता है। ठीक, समझ में आई? डेफिनेशन यही लिख के आएगा, ये 3 कीवर्ड जरूर लिख के आएगा, अननेसेसरी आपके मार्क्स कट जाएंगे वरना। ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हर साल पेपर में आता है 100%। और मैं जितनी बार भी कॉपी चेक करने गया हूं मेरे को कभी भी इसका परफेक्ट आंसर किसी भी कॉपी में नहीं मिला। तो परफेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं क्या है, मैंने लिख दिया है, इसीलिए थोड़ी मेहनत की है, आपके सामने लिख कर दे दिया। आप यही आंसर लिख कर आओगे पूरे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 में 5 मिल जाएंगे, 6 का आएगा तो 6 में 6 मिल जाएंगे। यही आंसर लिख कर आना है आपको। अच्छा, होता क्या है यही देखते हैं। अभी हमको बताना है कोऑर्डिनेशन कैसे प्लानिंग में जरूरी है, कोऑर्डिनेशन कैसे ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, स्टाफिंग में, कंट्रोलिंग में, लाइकवाइज क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन हर एक स्टेज पर, ये मुझे बताना है, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं प्लानिंग में कैसे जरूरत पड़ती है। इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मास्टर प्लान एंड प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मास्टर प्लान क्या है? मान लेते हैं मास्टर प्लान है हमारा कि हमें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 20% का प्रॉफिट कमाना है, ये मास्टर प्लान है। और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्लान क्या सकता है कि मुझे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, मुझे कम कॉस्टिंग खर्च करनी है, मुझे ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना है। तो मास्टर प्लान और इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल प्लान के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन बैठाना है वहां पर कोऑर्डिनेशन का काम आता है। सेकंड पे पढ़ते हैं यार, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन यूज होता है। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है उसमें कोऑर्डिनेशन कहां लगता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग में कैसे लगता है। व्हाइल इन स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या लिखा है? बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज with job assigned to them। अब भाई समझते हैं, मेरे को फैक्ट्री में एक वर्कर चाहिए जो अच्छे से मशीनों को इस्तेमाल कर सकता हो, ठीक है ना, मशीनों को चलाना जाता हो, और मैंने उसकी जगह, वर्कर की जगह, इंजीनियर की जगह मैंने एक मैनेजर रख दिया है। तो वहां पर तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना। तो हमें इंजीनियर की जगह इंजीनियर ही रखना है। यहां क्या लिखा है? बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज विद द जॉब असाइन्ड टू देम। जैसा काम दे रहा है वैसे ही एम्प्लॉय की स्किल्स होनी चाहिए, उसको बैलेंस करने में कोऑर्डिनेशन का यूज होता है। इसलिए स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे लग रहा है समझ में आया। लास्ट क्या है? सेकंड लास्ट क्या है? व्हाइल इन डायरेक्टिंग सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर यूज्ड टू एंश्योर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है? डायरेक्टिंग में क्या होता है? सुपरविजन होता है, जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप आर यूज्ड टू एंश्योर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनियस वर्किंग क्या होता है भाई? स्मूथली काम होता रहे, कोई राइट्स ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा झंझट फसाद ना हो। तो वहां पर आप आपस में सुपरविजन में, मोटिवेशन में, लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन लग रहा है, सो दैट हार्मोनियस रिलेशनशिप बने रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में क्या है? कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे लग रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंट्रोलिंग को कोऑर्डिनेशन समझ लेते हैं। मैं भी जब अपनी क्लास में था 12th में, तब मेरे को भी डाउट होता था, भाई कंट्रोलिंग अलग है, कोऑर्डिनेशन अलग है, याद रखना। ड्यूरिंग कंट्रोलिंग
कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय ensuring the actual results conference to plans as closely as possible। कोऑर्डिनेशन क्या चाहिए? एक्चुअल रिजल्ट का किससे हमको तालमेल बैठाना था भाई? जो हमने प्लान डिराइव किया था। मैंने बोला था कि मान लेते हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका एग्जांपल भी दिया था। मैंने ऑब्जेक्टिव ये लिया कि मैं 85% लेकर आऊंगा और मेरे 60% आए, तो कितने परसेंट कम क्यों आए हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लगता है। ठीक है ना? यहां पर क्या बता रहा है? ड्यूरिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय एंश्योरिंग द एक्चुअल रिजल्ट कन्फ्रेंस टू प्लान्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। जितना हमने चाहा था उसके बराबर तक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेशन की हेल्प लगती है। तो इस सारे पॉइंट्स को अगर आप लिख कर आओगे, फिर आखिर में लिखोगे दस कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इनमें से आपने एक भी पॉइंट नहीं लिखा, मान लेते प्लानिंग लिखा, ऑर्गेनाइजिंग लिखा, स्टाफिंग लिखा, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग नहीं लिखा, 0 मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा मार्क्स। पूरे मैनेजमेंट में बताना है आपको कि कोऑर्डिनेशन कैसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे बैकबोन है। तो आपको प्लानिंग भी बताना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी बताना पड़ेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, चारों चीजों में आपको लिखकर आना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। अब मैनेजमेंट की यूनिट यहां से पूरी खत्म होती है। मैनेजमेंट में मेरे पास कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी की भी सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए, कि आपको मैनेजमेंट में पता चल जाए कि मैनेजमेंट में किस तरह की केस स्टडीज बनती हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर हमारे आईएससी में तो केस स्टडी आती नहीं है। आती है। हमारे आईएससी में अभी तक 3 नंबर की केस स्टडीज आ रही थी, कभी कभी 2 नंबर की भी केस स्टडीज आ रही थी। तो इस बार उसकी फ्रीक्वेंसी शायद उतनी ही रहे या बढ़ भी सकती है, तो केस स्टडीज भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट के ऊपर मैं केस स्टडी की पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। कब लेकर आऊंगा? जब मैं मार्केटिंग के चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मार्केटिंग का चैप्टर कब खत्म कराओगे? पूरी कोशिश करूंगा कि भाई अक्टूबर में खत्म करा दूं, लेकिन मार्केटिंग बहुत बड़ा है। और एक बात और बताऊं, मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वीडियो बहुत पहले अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया था, उसको देख लेना। उसमें मैंने 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बताया है, लेकिन मैं डिटेल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला लेकर आऊंगा अलग से वीडियो में, वो लेकर आऊंगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक, तो यहां पर अब मेरे केवल 2 चैप्टर बाकी हैं पूरे कॉमर्स के सिलेबस में। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट से जाके देखिए, सारे चैप्टर वाइज मैंने आपका वीडियोस को अपलोड कर रखा है चैनल पर। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। थैंक यू।